Hello friends, welcome to my channel. The topic of discussion today is C tokens. ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है C tokens और हम बताना चाहते हैं आपको कि ये सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक टॉपिक है C प्रोग्रामिंग का। ठीक है, क्योंकि आपका कोई भी C प्रोग्राम है बिना C tokens के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि C tokens है क्या। सो दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो आप कोई भी सी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है, सी टोकन। अदर वर्ड्स में हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम। कहने का मतलब दोनों ही बातें एक ही बात को समझा रही हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ बन रही है, इवन अगर हम एक बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जो कि हमें आवश्यक हैं। लाइक ब्रिक्स, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, सैंड, बालू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हीं को जोड़ ओड़ के हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सिंपलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स हुई इनको क्या हम बोलेंगे, टोकेंस। उसी तरीके से सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो सी प्रोग्राम भी में कई चीज़ें होती हैं। हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सी टोकेंस बन जाते हैं। ठीक है, उनको हम सी टोकेंस बोलते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखी, सिंपलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, जिसके नीचे उसको हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, वो सब क्या है, सी टोकेंस कहलाती हैं। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि सी टोकेंस हैं क्या, कौन कौन से सी टोकेंस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं सी टोकेंस की तो देखिए टोटल 6 सी टोकेंस हैं आपके, 6 टोकेंस। ठीक है, 6 तरीके के टोकेंस अवेलेबल हैं सी में। हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कीवर्ड्स। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फोर्थ इज ऑपरेटर्स, 5 इज स्पेशल सिंबल्स एंड 6th इज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे सी टोकन्स को समझेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड्स आर फिक्स्ड वर्ड्स, और इनको मैं बोल सकता हूं रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या है, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको फिक्स कर दिया गया है सी में, जिनकी मीनिंग अब नहीं बदलने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा है फिक्स्ड वर्ड्स हुज मीनिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। उनका फिक्स मतलब है, उनका यूज़ भी फिक्स है और उसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ होंगे और किसी पर्पज़ के लिए। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स, फिक्स्ड वर्ड्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, और कितने अवेलेबल है, 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में जो अवेलेबल है वो है हमारे 32 कीवर्ड्स। राइट, चलिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से जैसे कीवर्ड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, अभी आप प्रोग्राम में उसको यूज़ ही करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़, एल्स, इंट, फ्लोट, अभी सबकी मीनिंग आपको धीमे धीमे आगे क्लियर होगी। कैर, डबल, राइट, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। फॉर, वाइल, ठीक है, इस तरीके से 32 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग फिक्स है सी के अंदर। चलिए हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है, दीज आर द नेम्स गिवन टू सम वेरिएबल, फंक्शन, एरेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या है, किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन, किसी भी एरे को यूज़र जो नाम देता है, प्रोग्राम में हम उसको एक नाम देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है, और जाहिर सी बात है ये क्या है, यूज़र डिफाइंड है।
अपने मनपसंद हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप मैथ्स में वेरिएबल लेते हैं ना, x1, x2, y1, y2, y3, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार हम लेते हैं नाम। उसी तरीके से वेरिएबल्स को हम नाम देते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड नेम्स गिवन टू सम वेरिएबल, फंक्शन, एरेज एक्सेट्रा, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, की आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, ऐसी चीज़ डेटा whose value does not changes, ठीक है। कांस्टेंट को मैंने कैसे डिफाइन किया, कांस्टेंट्स वो चीज़ हैं जिनकी वैल्यू नहीं चेंज होती, यानी पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूट, जब भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा उस पूरे दौरान में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, जाहिर सी बात है, कोई वैल्यू जैसे हमने 10 ले लिया, कोई डेसिमल वैल्यू 12.3 ले लिया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अभी इसको भी हम अलग अलग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या है, वैल्यूज, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट ऑन सम ऑपरेंट्स, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है, जो किसी ऑपरेंट पे काम करें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ x + y 2 - 3, ठीक है। तो ये क्या है, x और y, दीज आर द वैल्यूज, x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, इस तरह। जैसे यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया 2 - 3, तो ये जो है x y या कांस्टेंट 2 3, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट्स, इन्हीं को हम ऑपरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल है जो किसी ऑपरेंट पे ऑपरेट करते हैं या काम करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। नाउ स्पेशल सिंबल्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं सी टोकन, जो सी टोकन्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्पेशल सिंबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, हैश सिंबल, डॉलर सिंबल, ये सब स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, आपके स्पेशल सिंबल्स के कैटेगरी में, राइट। सिमिलरली स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल कैरेक्टर्स, देखिए A, B, 1, C, ये क्या बन गई, अगर डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग होगी। देखिए एक बात समझ लीजिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज़, चाहे मैं कोई सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्या है, एक कैरेक्टर है। अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ ABC, ऑल आर कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर के मल्टीपल कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को अगर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ तो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग, ठीक है। ये याद रखिएगा, अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ $AD2 6, इसको डबल कोट्स में लिख दिया तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो सी टोकन्स कहलाती हैं, 6 टाइप की चीज़ें। और आप ये देखेंगे कि कोई भी आप सी प्रोग्राम बनाते हैं वो इन्हीं 6 चीज़ों में से मिल के बना होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं यूज़ होगी आप जो भी सी प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंतर्गत, ओके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बातों को, जैसे आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, इन सबको थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज़, और जहाँ कुछ नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।